और इसीलिए बारिश में नहाइएगा ना, ये फेफड़े को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद धीरे 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 दीवार जो रहेगा उसमें देखिएगा ना, उसका पाउडर बनने लगेगा। और जब ताजमहल पे बारिश होने लगा, ताजमहल पीला पड़ने लग रहा है। इसलिए गाँव का आदमी कहता है कि बरसात में नहा के आए हो तो घरे एक बार नहा लो। कोई गाना है, भीग जाने दे पहली बरसात, कूद जाने दे गड्ढा में, कूदो जो। बाकी बचल 20% प्रदूषण कौन कर देता है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय होती है और यह बाकी बचे 20% प्रदूषण को कर देती है। यह फेफड़े को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, यह घातक है। ज्यादा प्रदूषण ये पहुंचाती है, लेकिन ये चूंकि डायरेक्ट अटैक किस पे करता है? फेफड़े पे, इसलिए इसे ज्यादा घातक माना जाता है। कोई आपको एक झापड़ मार दे, अच्छा फेफड़े पे मार दे, दिक्कत नहीं। एक लाठी पीठ पे मारे, एक लाठी खोपड़िया पे मार दे, तो बराबर लाठी है, लेकिन घातक कौन है? खोपड़िया वाला मार देगा तो यहाँ पे मार के खोपड़िया बाजार देगा, एकदम दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे बहुत टफ ऑपरेशन होता है ब्रेन का। आगे बढ़े तो बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड समझ में आ रहा है? फेफड़े को नुकसान पहुंचाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड इतना खतरनाक है कि हवा में अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर तो बारिश होगी तो ये सल्फर डाइऑक्साइड उसके साथ चलाएगा। और इसीलिए बारिश में नहाइएगा ना, देखिए अगर लगातार बारिश हो रही है तो सल्फर डाइऑक्साइड मात्रा जमने नहीं दिया, लेकिन जब बरसात का दिन खत्म हो जाएगा तो भर ठंडी भर सल्फर डाइऑक्साइड घूम रहा है वायुमंडल में, भर गर्मी वायुमंडल में घूमा है। उसके बाद बारिश होगा तो बरसात की पहली बारिश में साल भर के कचरा को बरसा देगा। तो पहली बारिश में नहाइएगा ना तो खजुआट हो जाएगा, और लंबा लंबा खजुआइएगा। इसे नहीं समझ में आया? एकदम भयंकर वाला खजुआट हो जाएगा, एकदम नोचते रहिए भाई कौन ची हो गई लो यहाँ समझ। इसलिए गांव का आदमी कहता है कि बरसात में नहा के आए हो तो घरे एक बार नहा लो, घरे नहा लो। क्योंकि नहा तो लिए प्रकृति का एक अपना मनोहर दृश्य होता है। प्रकृति बारिश में नहाना अलग ही है, लेकिन घरे नहा लो ताकि जो सल्फर डाइऑक्साइड पोत के आए हो वो क्या हो सके? बह जाए। और एगो हीरोइन गाना गाती है, भीग जाने दे पहली बरसात। ले ये जो ससुरी खजुआट होगा तुम ही जाने, भीग जाने दो, जो भाग यहाँ से बिना मतलब कहीं बकलोले न है। कोई गाना है, भीग जाने दे पहली बरसात, कूद जाने दे गड्ढा में, कूदो जो। यही होता, बिना पढ़ल लिखल से बतियाओगे लोग तो क्या होगा? यही सब ना। अब बताओ, लड़की लोग, पढ़ी लिखी लड़की कभी बात बोलेगी? खजुआट हो जाने। हाँ तो सल्फर डाइऑक्साइड समझ में आ गया। अच्छा, हम लोग तो भीगने से बच सकते हैं, लेकिन जो हमारे घर मकान दीवार जो बनाए हैं ये तो भीग रहा है। और उसके भीग रहा है तो उसमें क्या मिला हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड। इससे दीवारें घिसने लगती है, और दीवार जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जब होगा तो दीवार सोख लेगा। उसी में क्या सोख लेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद धीरे 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 दीवार जो रहेगा उसमें देखिएगा ना, उसका पाउडर बनने लगेगा। तो घर का अगर कोई पुराना दीवार है, 50-60 साल पुराना मकान है, तो दीवार क्या हो जाएगा? पाउडर बन जाएगा दीवार का, ईंटवर लाल 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 छोड़ने लगेगा। इसी को कहेंगे स्टोन लिप्रोसी, पत्थर को कोड़ हो गया। स्टोन लिप्रोसी, पत्थर को कोड़ हो गया, सही उसी को बोला जाता है स्टोन लिप्रोसी। बकलिया हंस कौन ची रही है? हल्का गैप हो जाता है स्टोन लिप्रोसी। और गैपवा के बीच में ना गांव में महिला बाल झाड़ के उसमें बालवा लपेट के उसी में रख देती है सर। बाद में सोन पापड़ी खाती है बेच के। हाँ, बर्तन ले लेती है अल्युमिनियम वाला। हाँ, बर्तन ले लेती है आजकल। बाल का मिठाई, बर्तन वर्तन सब मिलता है यहाँ पे, चाहे छन्नी, आटा चलने वाला चलनी, यही सब मिलता है बर्तन। उसके बाद वो बाल ना नकली वीक बनाने के काम में आता है। कोई अपना नकली बाल रखना चाहे तो अपना रख सकता है। तो बहुत सारे लोग ना, हाँ 3000 रुपए किलो, तो खैर महंगा आता है यहाँ पे। हाँ, रियल बाल देने पे। आप शहर की है ना? हाँ, पटना की प्रॉपर लोकल है। इसको शहर वालों को बहुत सारे चीज नहीं जानता है। शहर वाला समझते हैं सफेद का मुर्गी है, सब नहीं होता है सब बला को। देहात का आदमी ने बहुत सारा चीज जानते रहता है आप, लेकिन शहर वाले में थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है बात करने का। शहर वाला आदमी तो लिफ्टे में डरा जाता है, गांव का आदमी ये माई दब तो कहाँ चल जी। तो बताओ, स्टोन लिप्रोसी किसके वजह से? सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो एक दिक्कत क्या हुआ, आगरा शहर में ताजमहल है और आगरा से थोड़ी दूरी पे मथुरा है, दोनों पास में ही है। और मथुरा में तेल शोधन कारखाना है जिसमें पेट्रोलियम को छाना जाता है और उसमें सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। अब इससे क्या हुआ, मथुरा के तेल शोधन कारखाना के कारण मथुरा से आगरा के बीच के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया। अब जब बारिश होगा तो पूरा सल्फर डाइऑक्साइड लेके बरसेगा, तो मथुरा और आगरा के बीच में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और यही है ताजमहल। और जब ताजमहल पे बारिश होने लगा, ताजमहल पीला पड़ने लग रहा है, हल्का पियराहू हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं? अजीब लगेगा उसको, फिर हार्पिक से धोना पड़ेगा।
ताजमहल पूरा गंदा हो गया है एकदम। हम लोग ने प्रदूषण करके तहस नहस कर दिया, पूरा वायुमंडल रहने लायक छोड़े ही नहीं। पृथ्वी पर 1% लोगों के आराम के वजह से 99% लोगों को तकलीफ होती। समझ में आ गया कि नहीं गया? एसी कितने जगह लगता है? बहुत कम जगहों पे यहाँ पे, लेकिन उससे निकलने वाले हानिकारक गैस पूरे ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। एसी लगवा दे, निकाल देते हैं।